कर्नल साहब जो कि इस वक्त बहुत वायरल हुए में हैं। आर्मी में से कोई बड़ा आएगा तो उसको हम बाहर जाने देंगे, वरना वो यहाँ पे आ जाएगी। जब तक वो इधर है हम भी यहीं पे। हमें इंसाफ चाहिए। मिलिट्री ऑफिशियल नाज़रीन हथियार निकालते हैं, वेपन निकालते हैं और वो फायर करते हैं। सबको बैठ के धमकियां दे रही है आपके घर में, ये आपके, ये आप लोग साथ में ये करूँगी, आप लोग साथ में वो करूँगी, ये कैसा हिसाब है? इसकी वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी ही तेजी से वायरल हुई। मिलिट्री का मतलब नाज़रीन होता है डिसिप्लिन, क्योंकि हमारी आर्मी दुनिया की नंबर 1 आर्मी है। एक कर्नल को की पिटाई हुई है स्टूडेंट्स से। पाकिस्तान की सियासत में मौसम बदलने के लिए ना बादल जरूरी है, ना हवाओं के रुख बदलने की जरूरत पड़ती है। दोस्तों, हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान बड़ा ही अजीबो गरीबो देश है। जी हाँ दोस्तों, जो फौज होता है, जो फौज के उच्च अधिकारी होते हैं, उनका क्या काम है? देश को हिफाजत करना। उनका जो असला होता है वो देश के दुश्मनों के लिए होता है। लेकिन पड़ोसी पाकिस्तान, इनके यहाँ के असला का तो काम ही अलग है। अब इसी बात पर लोग बोलते हैं पाकिस्तान का जो नया वाला नाम बोला जाता है कि पाकिस्तान आतंकवाद प्रोड्यूस करता है। दोस्तों, मालूम चला कि पाकिस्तान के एक यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर एक महिला है जो वहाँ पर कार्यरत है, या वो प्रोफेसर है या कोई भी विभाग में है। वहाँ पर उनके साथ कुछ प्रॉब्लम होता है वहाँ के लोकल लोगों से। अब उनके जो हस्बैंड है, मियाँ साहब जो है, वो है फौज में कर्नल रैंक पर, जो भी है, जो भी अधिकारी है। अब उनका उस चीज का घमंड है, उस चीज का रुतबा है। अब वो मोहतरमा अपने हस्बैंड को लेकर चली जाती है कॉलेज में। अब कॉलेज में क्या है, कुछ गड़बड़ी हुआ है मोहतरमा के खिलाफ। वहाँ के जो स्टूडेंट हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। उनका हस्बैंड को ये सब देखकर बर्दाश्त न हुआ। अब वहाँ पर वो हाथ तो छोड़े से छोड़े ही लोगों पे उन्होंने फायरिंग भी कर दी। अब बताइए कि इसको हम लोग क्या बोलेंगे? बताइए, एक फौजी जबकि कितना डिसिप्लिन जॉब है, वो लोग ऐसी हरकत करने लगे, वहाँ पर क्या आम आवाम है वो कैसे हरकत करेंगे? दोस्तों नमस्कार, मैं आपको रिपीट, चलिए देखते हैं वीडियो आखिर हुआ क्या। हमारी रिक्वेस्ट मानी जाए। हम स्टूडेंट पे और ड्यूटी एक आर्मी ऑफिसर आया, उसने फायरिंग की है स्टूडेंट पे। इसके अलावा लड़कियों को हरास किया गया, लड़कियों को मारा गया। सर, हमने जो प्रोटेस्ट किया था उसमें पुरअमन किया था। किसी बैल ने, किसी फीमेल, किसी ने भी एक दूसरे को कुछ नहीं किया। लेकिन उन्होंने आके अपने हस्बैंड को कॉल किया, उन्होंने आके स्टूडेंट पे और ड्यूटी फायरिंग की है, लड़कियों को मारा है। यार ये कहाँ का इंसाफ है? आज सुबह सरहद यूनिवर्सिटी कैंपस इस्लामाबाद में फायरिंग का एक अफसोसनाक वाकया पेश आया, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी ही तेजी से वायरल हुई। कि जी उनके आगे शौहर जो थे वो एक कर्नल साहब थे, वो असलहे के साथ यूनिवर्सिटी में दाखिल हुए। फिर उन्होंने तलबा को मारना शुरू किया। एक लड़के को उन्होंने डंडों से मारा, फिर उन्होंने पिस्टल से वहाँ पे फायर किए, जिसके बाद जो है वो तलबा उनके इर्द गिर्द इकट्ठे हो गए। तलबा ने उनके साथ हाथापाई की और फिर वहाँ पे पुलिस आ गई। और पुलिस आने की वजह से ये भी बताया गया आप लोगों को कि वहाँ पर एक बड़े मजलूम किस्म के प्रोफेसर भी थे, और वो मजलूम प्रोफेसर जो थे दरअसल उनका झगड़ा था ये इनकी मिसेस के साथ, ये जो कर्नल की वाइफ थी इनके साथ। और फिर ये भी आप लोगों को पता चला कि जी स्टूडेंट्स जो थे वो उस मजलूम प्रोफेसर के साथ खड़े थे। ये इस्लामाबाद की यूनिवर्सिटी है और वहां पर नाज़रीन सरहद यूनिवर्सिटी के अंदर एक मिलिट्री ऑफिशियल मौजूद हैं। कुछ लोग कहते हैं कर्नल साहब है, कुछ लोग कहते हैं ब्रिगेडियर साहब है। डिटेल्स अभी उस तरह से मंजर आम पर नहीं आई, लेकिन एक मिलिट्री ऑफिशियल, बावर्दी मिलिट्री ऑफिशियल सरहद यूनिवर्सिटी के अंदर मौजूद है, जिन्हें चारों तरफ से स्टूडेंट्स ने घेरा हुआ है। बावर्दी मिलिट्री ऑफिशियल नाज़रीन हथियार निकालते हैं, वेपन निकालते हैं और वो फायर करते हैं। पाकिस्तान फौज का डिसिप्लिन और तादीबी निज़ाम इंसाफ और गैर जानिबदारी के असूलों पर कायम है, और वाज़ह कर दिया गया है कि वाकई में जो भी कसूरवार पाया गया, चाहे वो पाक फौज का कोई ऑफिसर ही क्यों ना हो, उसे अपने इक़दामात का सामना करना पड़ेगा और उसके खिलाफ एक्शन होगा। हमें इंसाफ चाहिए। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारा जो मुतालबा है वो सुने। हमें VCDP तक की रिक्वेस्ट है कि वो मैडम को यहाँ से निकाले। और उस आर्मी वजह क्या हुई है? वजह क्या हुई है? वजह क्या हुई है? वजह ये हुई है, हमारी कोई बात सुनी नहीं जा रही। यहाँ पे हम स्टूडेंट हैं, हम किसके पास जाएंगे? पिछले 1.5 महीने से ये सीन यहाँ पर चल रहा है। बोल के हमें ये चाहिए। लाइक यूनिवर्सिटी में बहुत सारी फौजी का इसका साथ क्या ताल्लुक है? उसका हस्बैंड है, उसने यहाँ पर आते ही पहले लड़कों को मारा है, फायरिंग की है। उसके बाद उसने खुद यहाँ पर आके सबको मारा है। इससे पहले केस कर दिया था हमारे HOD के ऊपर कि उसने हरास किया है। हमारे पास वीडियोस हैं जबकि वो हर बंदे के आगे खुद जा रही है, उसको किसी ने हाथ नहीं लगाया, वो खुद आगे आ रही है। आर्मी में से कोई बड़ा आएगा तो उसको हम बाहर जाने देंगे, वरना वो यहाँ पे आ जाएगी। जब तक वो इधर है हम भी यहीं पे। कोई आएगा तो कुछ हमें ये बोला जा रहा है, हम उसको कड़ियाँ नहीं पिला सकते। पुलिस वाले ये कह रहे क्यों नहीं पिला सकते जब एक लड़की की इज्जत नहीं महफूज नहीं है यूनिवर्सिटी में कि कोई भी आर्मी ऑफिसर आके उसको दुपट्टा खींचे, बदतमीजी करे, थप्पड़ उठाए? क्या ये इज्जत है क्या? कि आज आप लोग आवाज नहीं उठाएंगे, कल आप लोगों की माँ बहन के साथ भी ऐसा होगा। मेन इशू ये है कि हमारे HOD सर जदून हाथ जो कि बहुत अच्छे इंसान है, कि पूरी यूनिवर्सिटी के बच्चा गवाही देता है कि वो कैसे इंसान है। उन पर झूठा केस किया गया, उन पर बोला क्या FIR तक वापस लूंगी अगर आप लोग रिजाइन करेंगे। सर जदून ने बोला मैं रिजाइन नहीं करूंगा, उन्होंने बोला आप रिजाइन करेंगे, CD साहब अपनी सीट छोड़ेंगे, तब मैं FIR वापस लूंगी। ये कैसा इंसाफ है? घटिया इंसान ने कहा कि आप लोग करें। और आज हमने प्रोटेस्ट किया कि हमारे HOD वापस आए।
उन्होंने आके लाइव फायरिंग किया और ड्यूटी फायरिंग किया, लड़कों को मारा है इतने बुरे तरीके से मारा। बच्चों ने ये रिकॉर्ड की थी फायरिंग वाली वीडियो में, बच्चों को मारा गया, उनको मोबाइल मांगे ताकि प्रूफ मिटा सके। जब तक आर्मी में से कोई बड़ा नहीं आएगा हम उसको नहीं जान देंगे। दूसरी बात वो यहाँ पे सबको बैठ के धमकियां दे रही है, आपके घर में ये आपके ये आप वो हमें बोलना चाह रहे हैं कि आप लोग साथ में ये करूँगी, आप लोग साथ में वो करूँगी, ये कैसा हिसाब है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि पूरी ईमानदारी से अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के मैं कहती हूँ कि इसमें सिर्फ कर्नल साहब का कसूर नहीं है, इसमें जो अपोजिट जत्था है उनका भी इक्वली कसूर है और इसमें उनको भी उतनी ही सज़ा मिलेगी, बल्कि उनको ज़्यादा सज़ा मिलेगी। वो कैसे कि अगर एक तरफ कुछ लोग कह रहे हैं कि कर्नल साहब का कोर्ट मार्शल हो जाएगा या कर्नल साहब जो हैं वो अपनी नौकरी से हाथ धो बैठेंगे या उनकी वाइफ ने उनको इस मामले के अंदर कुछ लोग कह रहे हैं कि इन्वॉल्व ही क्यों किया, तो दूसरी तरफ वो स्टूडेंट्स भी हैं जिन्होंने किसी की बातों में आकर ये सब कुछ किया और अब उनको यूनिवर्सिटी जो है वो फायर कर देगी। उसमें से कुछ लोग जो है वो गिरफ्तार भी हो चुके हैं। मिलिट्री का मतलब नाज़रीन होता है डिसिप्लिन, यानी डिसिप्लिन ही वो आगाज है जब आप मिलिट्री या फौज की नाज़रीन आपने उस डोमेन के अंदर गए हैं तो पहली चीज जो पढ़ाई जाती है जो आपके ईमान का हिस्सा होती है दैट्स द डिसिप्लिन। एक कर्नल को की पिटाई हुई है स्टूडेंट्स से, यानी वहां की जो यूनिवर्सिटी की सरहद यूनिवर्सिटी है इस्लामाबाद में, उसके स्टूडेंट्स ने एक लेफ्टिनेंट कर्नल को खूब पीटा है, मारा है और जो कर्नल है उसने अपना पिस्तौल निकालकर उससे फायरिंग की है और लोगों को डराया धमकाया है। तो ये क्या मामला है? जैसे कि मैंने आपको बताया कि अचानक से फुटेजेस चलना शुरू होती हैं पाकिस्तान के मीडिया पर, और अब तो खैर इंटरनेशनल मीडिया पे चल रही है, इंडियन मीडिया पे धड़ाधड़ी खबरें चल रही हैं कि जी वहाँ पे एक कर्नल ने भरे मजमे में पहले जो स्टूडेंट्स थे, लड़के थे, उनको धमकियां दी और उसके बाद अपना पिस्तौल निकाला उस कर्नल ने। उस कर्नल का नाम है कर्नल असफंद और उसने अपना पिस्तौल निकाला और फिर माँ बहन की गालियां निकाली और उसके बाद जो है ना उससे उस पिस्तौल से फायरिंग भी की। पाकिस्तान की सियासत में मौसम बदलने के लिए ना बादल जरूरी हैं ना हवाओं के रुख बदलने की जरूरत पड़ती है। यहाँ सिर्फ एक बयान, एक मुलाकात या एक सियासी इशारा काफी होता है और फिर पूरा सियासी मौसम करवट ले लेता है। कभी बरसों के इत्तेहादी चंद जुमलों में एक दूसरे के सियासी मुखालिफ बन जाते हैं। अब दोस्तों आप ही बताइए कि इस टाइप का जिसका फौज हो, दुनिया का नंबर 1 फौज हो, जो पाकिस्तान के लोग बोलते हैं हमारा जो आर्मी है, हमारा जो फौज है नंबर 1 फौज है, नंबर 1 नहीं नंबर 1, वो नंबर 1 फौज, उनका गुंडागर्दी एक यूनिवर्सिटी में हो रहा है। अब वो लोग बात करते हैं हमसे 6/0 का, जबकि अभी डॉक्यूमेंट्री जो बना है मूवी वो पूरे पाकिस्तान में हड़कंप मचा कर रख दिया है, पूरे पाकिस्तान के आर्म फोर्स के पोल खोल के रख दिया। आखिरकार ऑपरेशन सिंदूर में हुआ क्या था, लेकिन फिर भी ये लोग सीना चढ़ा करके घूमते हैं, भाई हमने तो भारत के साथ जंग जीत ली। भाई कौन सा जंग जीता है? एक बार बढ़िया से डीपली एक बार अध्ययन कर लो, एक बार जान लो, कब तक आप लोग चूरन खाते रहोगे अपने आला अधिकारियों का। तो दोस्तों आपका क्या ओपिनियन है, क्या राय है और आप उस कर्नल साहब के बारे में क्या कहना चाहेंगे जरूर बताइएगा। एक मोहतरमा इसमें डिफेंड भी कर रही थी, उनके बाद से आप कितना सहमत हैं आप कमेंट सेक्शन में अपना राय व्यक्त कीजिएगा। दोस्तों तो मिलते हैं फिर से एक न्यू रिएक्शन वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, राम राम।